अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक ऐतिहासिक फैसले में क्यूबा के साथ राजनयिक रिश्तों को सामान्य बनाने के मकसद से कई महत्वपूर्ण कदमों का ऐलान किया है। बीते समय में दोनों देशों के बीच जारी गतिरोध को दरकिनार करते हुए ओबामा ने क्यूबा के साथ रिश्तों को एक नए अध्याय की संज्ञा दी है। क्यूबा के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के मकसद से जो कदम उठाए जा रहे हैं, उनमें हवाना में अमेरिकी दूतावास को फिर से बहाल करना, व्यापार एवं यात्रा संबंधी पाबंदियों में ढील देना और आतंकवाद के प्रायोजक राष्ट्र के तौर पर क्यूबा की समीक्षा करने के कदम शामिल हैं। डॉलर की तुलना में औंधे मुंह गिर रही रूसी मुद्रा रूबल को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से बैंक ऑफ रूस ने मुख्य ब्याज दर में 650 आधार अंकों की अप्रत्याशित वृद्धि कर दी है, जिससे रूबल की गिरावट कुछ नियंत्रित हुई। गौरतलब है कि रूबल इस वर्ष डॉलर की तुलना में 50% तक नीचे गिर गया। रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव ने लोगों को आश्वस्त किया कि रूबल की विनिमय दर में गिरावट के बावजूद आर्थिक संकट से पार पाने के लिए देश के पास पर्याप्त मौद्रिक संसाधन हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने 2015 के प्रमुख मुद्दों को लेकर कहा कि सीरिया संघर्ष का निपटारा और इबोला से निपटना 2015 की शीर्ष प्राथमिकताएं हैं। बान की मून ने साथ ही कहा कि बातचीत के जरिए ही इजराइल और फलस्तीन की समस्या का समाधान हो सकता है। अफगानिस्तान के दक्षिणी हेलमंद स्थित एक बैंक में तालिबानी आतंकवादियों के आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षा बलों समेत 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार इन आतंकवादियों ने बैंक के सुरक्षा कर्मियों पर गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करके 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। इस हमले की तालिबान ने जिम्मेदारी ली है। यूरोपीय संघ की एक शीर्ष अदालत ने यूरोपीय संघ से फलस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास से प्रतिबंध हटाने को कहा है। अदालत ने कहा कि हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करने से पहले तथ्यों की पड़ताल नहीं की गई और सिर्फ मीडिया और इंटरनेट की रिपोर्ट के आधार पर फैसला लिया गया। इजराइल ने यूरोपियन यूनियन से हमास को आतंकवादी सूची में शामिल रखने के लिए अनुरोध किया है। वहीं हमास ने फैसले का स्वागत किया है। यूनान के प्रधानमंत्री एंटोनिस समारास की सरकार संसदीय मतदान के पहले दौर में नए राष्ट्रपति के चयन के लिए जरूरी वोट पाने में विफल रही। सत्ता पक्ष के उम्मीदवार स्तवारोस दिमास को 160 मत मिले, वहीं उनके विरोध में 135 मत पड़े। दिमास को जीत के लिए 200 वोटों का आंकड़ा छूना जरूरी था। अब अगले दौर का मतदान 23 दिसंबर और अंतिम दौर का मतदान 29 दिसंबर को होगा।